हेलो स्टूडेंट्स, आज हम तुम्हें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सिखा देंगे। तो इससे पहले की जो वीडियोज हैं हमने उसमें तुम्हें जो सिंपल सेंटेंस हैं उन्हें सिखाया है, जिसमें हमने पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, जिरेंड, नॉमिनेटिव और केस इन अपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब काफ़ी सिखा दिए हैं। तो जिसने अब ये लिंक ना करा हो तो लिंक कर सकता है, क्योंकि हम इसमें मैथ भी पढ़ाते हैं। इस वीडियो में आज हम जो है तुम्हें नाउन क्लाउज सिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जो है हमारी कुछ ये बातें हैं, कुछ नियम हैं, उन्हें सीखना ज़रूरी है। तो थोड़ा आराम से पढ़ना, सब कुछ क्लियर आ जाएगा। तो शुरू करते हैं हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कि मिश्रित वाक्य। जब दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक ऐसा वाक्य बनाएं जिसमें कम से कम दो क्या हों, फाइनाइट वर्ब हों। फाइनाइट वर्ब कहते हैं हम मुख्य क्रिया हों। तो या ये कहें कि इसमें कम से कम दो क्या हों, क्लाउज हों। क्लाउज मीन्स उपवाक्य हों। तो इनमें से एक क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल क्लाउज होता है, इसे कहते हैं हम मुख्य उपवाक्य। और शेष क्या होता है हमारा सब ऑर्डिनेट क्लाउज, इसे कहते हैं हम उप आश्रित वाक्य, जो डिपेंड करता है। अब जिसमें तीन बड़ा हमारे क्लाउज आया है, प्रिंसिपल क्लाउज आया है और सब ऑर्डिनेट क्लाउज आया है। तो पहले हम इन्हें क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ क्लाउज, यानी कि उपवाक्य क्या होता है। कि जब किसी वाक्य में कई छोटे छोटे वाक्य हों तो उन्हें हम क्लाउज यानी कि उपवाक्य कहते हैं। कोई सेंटेंस है कि मैं जानता हूँ कि वह एक अध्यापक है, तो इसमें हमारे दो सेंटेंस हैं कि मैं जानता हूँ। एक तो सेंटेंस ये है वह एक अध्यापक है, दो सेंटेंस ये है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड है, और ये क्या है, उपवाक्य भी है। तो अब देखते हैं हम प्रिंसिपल क्लाउज, यानी कि मुख्य उपवाक्य। तो किसी वाक्य का वह क्लाउज जो अपने अर्थ के लिए स्वयं स्वतंत्र हो या उसका अपना अलग अर्थ हो, वह अन्य किसी क्लाउज पर निर्भर ना हो, उसे प्रिंसिपल क्लाउज कहलाता है या कहते हैं मुख्य उपवाक्य कहते हैं। अब हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं कि बगदादी इज ए टेररिस्ट, बगदादी एक आतंकवादी है और एवरीबडी नोज इट, प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानता है। तो ये बनेगा, हिंदी निकालेंगे इसकी हम कि एवरीबडी नोज, प्रत्येक व्यक्ति जानता है, दैट की बगदादी इज ए टेररिस्ट। तो क्या है जो पहला सेंटेंस है ना कि बगदादी इज ए टेररिस्ट, ये हमारा है प्रिंसिपल क्लाउज। कि मुख्य जो वाक्य है ना हमारा ये है। और एवरीबडी से जाने या ना जाने ये अलग बात है, ठीक है, ये तो इस पर निर्भर है, लेकिन जो मेन पे वो है इसका जो सेंटेंस है वो ये है कि बगदादी इज ए टेररिस्ट। खुशी इज ए गुड डांसर, खुशी एक अच्छी क्या है, नृतिका है। आई नो इट, मैं इस बात को जानता हूँ। तो इसका जो मैंने लिखा है, ये ब्लैक लाइन में लिखा है, ये क्या हमारा प्रिंसिपल क्लाउज है। तो मेन जो ये है मुख्य वाक्य हमारा ये है कि खुशी इज ए गुड डांसर। तो ये बनेगा आई नो दैट, मैं जानता हूँ कि खुशी इज ए गुड डांसर। अब एक आता है यहाँ सब ऑर्डिनेट क्लाउज, इनके आश्रित उपवाक्य। तो किसी वाक्य का वह क्लाउज जो अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लाउज पर क्या हो, डिपेंड हो, आश्रित हो, और किसी कंजक्शन के द्वारा प्रिंसिपल क्लाउज से जुड़ा हो, उसे हम सब ऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। अब ये होते हैं तीन प्रकार के नाउन क्लाउज, इनके संज्ञा उपवाक्य, एडजेक्टिव क्लाउज विशेषण उपवाक्य, और एडवर्ब क्लाउज यानी कि क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो हम सबसे पहले लेते हैं हम नाउन क्लाउज का प्रयोग। तो हिंदी में अनुवाद करने पर दो वाक्यों के बीच में कै शब्द आता है। की क्या, की कहाँ, की कैसे, की कौन सी, की कब, की किसने आदि शब्द आते हैं। की शब्द की अंग्रेजी आती है हमारी दैट। अगर वाक्य में जब हिंदी निकालेंगे कि क्या आ रहा है तो उसकी अंग्रेजी हम इफ या वेदर लगा देंगे। कौन सा, कौन सी की विच होती है, कैसे की हाउ, जो कुछ की व्हाट,
और क्योंकि वाई। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके नियम कि जब दोनों वाक्य कैसे हों, सिंपल हों, तब जो की शब्द है ना उसकी अंग्रेजी हम दैट लगाते हैं। देखो सेंटेंस को जोड़ने से पहले हमें उसकी हिंदी निकालनी आनी चाहिए, उससे जो है हमें बहुत आसानी हो जाती है। शी इज फेथलेस, वह वफादार नहीं है, या कह दो वो बेवफा है। आई नो इट, मैं इसे जानता हूँ। ठीक है, तो ये बनेगा यहाँ कि मैं जानता हूँ कि वह क्या है, बेवफा है। तो सेंटेंस, अब देखो ये दो सेंटेंस हैं। मैं जानता हूँ सेंटेंस क्या था हमारा, सिंपल है, और वह बेवफा है, ये भी सिंपल है। तो यहाँ जो की शब्द है उससे अंग्रेजी हम दैट लगा देंगे। तो आई नो, मैं जानता हूँ कि शी इज फेथलेस। 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 4 होते हैं। द टीचर टोट अस, अध्यापक ने हमें सिखाया। जब हम हिंदी निकालेंगे तो ये बनेगी इसकी यहाँ कि अध्यापक ने हमें सिखाया कि 2 और 2 4 होते हैं। तो ये सेंटेंस है यहाँ, अध्यापक ने हमें सिखाया, तो द टीचर टोट अस की, तो की अंग्रेजी हम दैट लगा देंगे। 2 और 2 4 होते हैं, 2 and 2 मेक 4। रूल सेकंड है कि जब दूसरा वाक्य कैसा हो, हमारा प्रश्नवाचक हो, तब हम की जो शब्द है ना उससे अंग्रेजी दैट नहीं लगाते, बल्कि जो प्रश्नवाचक शब्द आएगा ना उसकी अंग्रेजी लिखकर वाक्य को हम सिंपल बना देते हैं। सेंटेंस है वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहती हो, प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताइए। तो कृपया मुझे बताइए कि आप कहाँ रहते हैं, तो क्या बनेगा इसके यहाँ, ये सेंटेंस सिंपल हो जाएगा कि प्लीज टेल मी, ये सेंटेंस है वेयर यू लिव। अगर ये सेंटेंस हम बनाएंगे अलग से तब क्या बनेगा, ये वेयर डू यू लिव, तो क्या हो जाएगा हमारा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। और मैंने अभी बताया है कि लास्ट का सेंटेंस हमें सिंपल बनाते हैं, तो ये सेंटेंस लॉन्ग हो जाएगा और सेंटेंस ये बिल्कुल सही बनेगा, वेयर यू लिव। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ, समवन हैज स्टोलन माई फोन, किसी ने मेरा फोन चुरा लिया है। आई डोंट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता हूँ। तो ये बना कि मैं नहीं जानता हूँ कि मेरा फोन किसने चुराया है। अब देखो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, ये सेंटेंस भी कैसा है, सिंपल है, लेकिन जब हमने इनकी हिंदी जोड़ी ना तो क्या बना कि मैं नहीं जानता कि मेरा फोन किसने चुराया है। तो ये हो जाएगा सेंटेंस किसना, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो आई डोंट नो, तो हु हैज स्टोलन माई फोन। नेक्स्ट है यहाँ कि वाई डिड ही गो अवे, वह कहाँ भाग गया। आई वॉन्ट टू नो इट, मैं इसे जानना चाहता हूँ, इस बात को जानना चाहता हूँ। तो हिंदी बनी यहाँ कि मैं जानना चाहता हूँ कि वह क्यों भाग गया। पहला सेंटेंस सिंपल है, आई वॉन्ट टू नो, और अब यहाँ की अंग्रेजी दैट नहीं लगेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या रहा है, इंट्रोगेटिव आ रहा है, वह क्यों भाग गया, तो वाई ही वेंट अवे। अच्छा, अगर ये सेंटेंस अलग से बनाए हम इसे तो क्या बनता है, ये बनता वाई, फिर बनता है यहाँ डिड, यानी कि ये सेंटेंस बनता पहला वाला ही, वाई डिड ही गो अवे। लेकिन सिंपल बनेगा ना तो डिड तो आएगा नहीं, जब डिड नहीं आएगा तो क्या यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। रूल तीसरा है यहाँ कि यदि पहला वाक्य कैसा हो, इंट्रोगेटिव हो, और दूसरा वाक्य कैसा हो, सिंपल है, तब पहला वाक्य प्रश्नवाचक ही बनता है। जो की शब्द है ना उससे अंग्रेजी दैट लगाएंगे और वाक्य के अंत में हम जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसे लगाएंगे। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। कैन यू प्रूव इट, क्या तुम इसे सिद्ध कर सकते हो। तो बनी हिंदी है कि क्या तुम सिद्ध कर सकते हो कि पृथ्वी गोल है। तो पहला सेंटेंस क्या था हमारा, सिंपल है, ये सॉरी इंट्रोगेटिव है, तो बनेगा यहाँ कैन यू प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड। इंट्रोगेटिव होता है पहला सेंटेंस, तो हम बाद में क्या इंट्रोगेटिव मार्क्स लगा देंगे। रूल 4 है यहाँ, जो कुछ की अंग्रेजी होती है व्हाट होती है, और अगर वाक्य में कहीं लिसन दिया हो या अटेंशन दिया हो तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, हम टू लगाते हैं। द टीचर सेज समथिंग, अध्यापक कुछ कहते हैं।
पे अटेंशन टू इट, उस पर ध्यान दो। यानी कि जो कुछ अध्यापक कहते हैं उस पर ध्यान दो। तो ये सेंटेंस हो जाएगा हमारा कैसा, इम्परेटिव सेंटेंस। तो पहले बनेगा यहाँ कि पे अटेंशन टू व्हाट टीचर सेज। शी सेज समथिंग, वह कुछ कहती है, इट इज नॉट ट्रू, यह सच नहीं है, यह सत्य नहीं है। जो कुछ वह कहती है सत्य नहीं है, तो व्हाट शी सेज इज नॉट ट्रू। रूल 5 है यहाँ कि यदि किसी सिंपल सेंटेंस का सब्जेक्ट दिस या क्या हो, दैट हो, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का प्रिंसिपल क्लाउज बनाते समय दिस या दैट को हम इट में बदल देते हैं। शी विल स्टैंड फर्स्ट, वह प्रथम आएगी, दिस इज सर्टेन, यह निश्चित है। तो इस जो सेंटेंस है इसका सब्जेक्ट क्या है, दिस है, तो क्या हो जाएगा यहाँ, इट लग जाएगा। तो इट इज सर्टेन दैट शी विल स्टैंड फर्स्ट, यह निश्चित है कि वह प्रथम आएगी। शी हैज डेड इन एन एयर क्रैश, वह एक हवाई दुर्घटना में मर गई है, दिस न्यूज इज रॉन्ग, यह खबर गलत है। तो यह खबर कि वह हवाई दुर्घटना में मर गई गलत है, तो दिसारा यहाँ भी इट लगा देंगे कि द न्यूज, यह खबर, दैट की शी हैज डेड इन एन एयर क्रैश इज रॉन्ग, वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ दिस का क्या हो, यहाँ दा लगा दिया ना। तो रूल 6 है हमारा कि यदि किसी वाक्य में मे का प्रयोग हो रहा हो, अगर 2 वाक्य हैं, उन वाक्य में एक वाक्य क्या हो उसमें मे का प्रयोग हो, तो हम उन वाक्यों को अधिकतर किससे, हम इफ या वेदर से, कंजक्शन से जोड़ देते हैं, और मे के स्थान पर हम अर्थ के अनुसार प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस है ही मे बी इनोसेंट, वह निर्दोष हो सकता है, डू यू नो इट, क्या तुम इस बात को जानते हो। तो क्या तुम जानते हो कि वह निर्दोष है, तो डू यू नो इफ लगा दो या वेदर लगा दो, ही इज इनोसेंट। नेक्स्ट है यहाँ सी मे बी ए डांसर, वह डांसर हो सकती है या होगी, आई कैन नॉट से, मैं कह नहीं सकता। तो आई कैन नॉट से मैं कह नहीं सकता इफ सी इज ए डांसर। अब जो नेक्स्ट रूल है यहाँ वो लिया हमने यहाँ इनडायरेक्ट वाला। जो रूल हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लागू होते हैं ना, वो यह नियम यहाँ भी लागू होते हैं। तो आई शैल गिव यू ए बुक, मैं तुम्हें किताब दूंगी, शी सैड दिस टू मी, उसने मुझसे ऐसा कहा। यानी कि उसने मुझसे कहा या बताया, सैड टू का क्या हो जाएगा हमारा, टोल्ड हो जाएगा ना। शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दैट की शी क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, गिव मी ए बुक हो जाएगा। हाँ, अगर हमारी कोई बात सत्य है तो उसमें चेंज नहीं होता। जैसे ना कि अध्यापक ने बताया कि सूरज पूर्व में निकलता है, तो इसमें टेंस चेंज नहीं होगा, वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो है आपकी जो है काफ़ी समझ में आगे होंगे, और जिस बच्चे ने कि मैथ ले रखा हो वो जो है हमारी एस के मैथ क्लासेस में हम मैथ ही पढ़ाते हैं, उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोनों चैनल एक ही हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे तुम्हें एडजेक्टिव क्लाउज। तो तब तक के लिए धन्यवाद।